मैं बात करूं बैनुल-अक़वामी सियासत की तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऐसे नहीं चलेगा। मगर क्यों? बरखानो मैं हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरा बाप है सारा हिंदुस्तान। बरखानो मैं हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरा बाप है सारा हिंदुस्तान। अगर मैं बात करूं बैनुल-अक़वामी सियासत की तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है और वो कोई और नहीं बल्कि मोदी है। क्या 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 बोला? मोदी है। तेरा बाप आया। मुझे अपने घर जाना है। जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मोदी, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मोदी खुद बहुत बड़ा हिटलर है। मोदी जी तो इसकी बुआ लेके भाग गए थे और योगी पता नहीं इसकी बहन लेके भागे हैं कि इसकी मौसी लेके भागे हैं। समझ से ही बाहर है सिस्टम। मोदी जी को छोड़ा तो अब योगी पे आ गई। उस कसाई का नाम है योगी आदित्यनाथ। 44 साल उम्र है जी जिसका जिक्र करने को। 44 साल मकरू शक्ल अगर कह दूं, देखें जरा इसकी शक्ल, मकरू शक्ल का ये शख्स जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। कसाई बोल रही है। कसाई का मतलब पता है तेरे को? बहन की पकौड़ी। कसाई वो होता है जो भैंस पड्डे खरीदता है गांव में। कभी वैसे तो तेरी शकल तो लग रही है, तू लगता तो है नासा में रहती है, लेकिन गांव में जब भैंस पड्डे खरीदने आते हैं ना तो वो उनको बोलते हैं कसाई हरामखोर। तुझे यही नहीं पता कसाई क्या होता है? या तो उसको बोलेंगे या भूत प्रेतों को बोलेंगे। तो भाई वो हमारे यहाँ के सीएम है, वो भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत होता तो अब तक वो बता ही देता तेरे को। आई बात समझ में? सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। और सही से बताना कसाई किसको बोलते? जो गांव से है वो बताना। है कोई भैंस पड़ा बिकाओ गांव में, वो खरीदने वाले आते हैं, उनको बोलते हैं कसाई। बोल देना कमेंट में, बताओ अगर ऐसा है तो। नाज़रीन, भारत का सबसे बड़ा कसाब मोदी जो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है। अगर मोदी जी मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो खुद मुसलमान क्या कहते हैं इस बारे में एक बार सुनिए। इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले बड़े हैं, रहते हैं। मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे। कि अब हम लोगों की जो आवाज है जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की। मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। खत्म। अब इससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जो भारतीय बार बार कहते हैं अरे हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट कर करके किसी के अकाउंट्स खत्म करवा के ये क्या कर लेंगे? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। हमारी आवाज बंद कर देंगे। बीबीसी उन्होंने कहा कि क्या वो खतरा नहीं है? तो मेरे ख्याल से फिर बीबीसी से ज्यादा खतरा जुनेद साहब उन्हें पाकिस्तानी एंकरों से, पाकिस्तानी तज्जिया निगारों से है कि इनके मुंह बंद कर दिए जाए। यानी हमारी जो आवाज है वो वहां तक इतना असर रखती है। डॉक्टर साहबा, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, असर नहीं रखती। असर नहीं रखती। खत्म।
सबको अपना अपना पर्सपेक्टिव पॉइंट रखने का बिल्कुल अनुमति है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जो शब्द के चॉइसेस थी ना, कि आप एक लीडर को बोला, आप एक कसाई बोल रहे हो, आप एक लीडर को आप सबसे बड़ा कसाब बोल रहे हो, बोल रहे हो ना कि मोदी जी के मोदी सबसे बड़ा कसाब है, वो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल तो बहुत बड़ा लगा। लेकिन चलो वो तो इंडिया की मीडिया नहीं है, इंडिया की मीडिया होती तो भैया जो भी मीडिया होती इंडिया की उनकी तो वैसे ही रील बन जाती, ये तो पाकिस्तान की थी। लेकिन हाँ वो मतलब उन्होंने शब्द का जो चॉइस किया ना बहुत अनएक्सेप्टेबल है। कमाल की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, जो कि योगी आदित्यनाथ की जो पर्सनैलिटी है कमाल की। मैं फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो पे हम लोग रिएक्शन दिए थे ना यार, फिजा खान जो है उसने पीएम मोदी को छोड़ा और योगी आदित्यनाथ को पकड़ लिया यार। मतलब जिस तरह देखो इस तरह की जिस तरह की वो अब शाब क्या कहते हैं यार, अब नाब शनाब है ना, ऐसे कहते हैं ना कुछ कि अल्फाज इस्तेमाल करी थी, इस तरह करने नहीं चाहिए किसी के लिए भी, है ना। फिजा खान और योगी आदित्यनाथ, मतलब फिजा खान एक एंकर है, बोल न्यूज़ पे आती हैं और उनका काम ही यही है कि वो जो है ना पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम हैं उनके बारे में बोलती रहती हैं कि वो इस तरह से कर रहे हैं, उस तरह से कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है या फिर उनका काम ही यही है। एंकर्स जो होते हैं मुझे लगता है उनका शायद काम ही यही होता है कि एक छोटी सी बात को हवा बना के उसको जितना ज्यादा हो सके ना तो लोगों में नफरत फैलाना, नफरत क्रिएट करना, यही एंकर से चलते हैं। साथ वो बंदा बैठा हुआ कहता है कोई नहीं चलता, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो भी चलते होंगे यार। ये तो सारा दिन ये मोदी जी के पीछे या योगी आदित्यनाथ के पीछे लगी रहती है, यहाँ इंडिया के पीछे कहती है मैंने इनके खिलाफ बातें की हैं, सपोर्ट के देकर ट्विटर अकाउंट उड़ा रिपोर्टें मारते। वजह ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी को ऐसे अल्फाज से नहीं करना चाहिए। वो भी आपको ऐसे अल्फाज से याद करेंगे जो आप करती हैं, जबान इस्तेमाल करती हैं, गलत जबान इस्तेमाल न करें किसी के।